हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली आपके एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जिसको कह सकते हैं, इसका वर्ष 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या होगी इसकी योग्यता और कौन कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक में इस बार इसकी वेकेंट सीटें हैं। आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर में जो स्नातकधारी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह एक ऐसी वैकेंसी है जो प्रत्येक साल वैकेंसी आती है। तो जिन विद्यार्थियों का सपना बैंकिंग सेक्टर में जाना है और जहां जिसको कह सकते हैं एक कैरियर अपॉर्चुनिटी, बड़ी कैरियर अपॉर्चुनिटी यहां देखने को मिलती है, प्रमोशंस वगैरह काफ़ी तेज गति से होते हैं। तो आइएगा इसी को लेकर के हम चर्चा करते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन जिसको कह सकते हैं जारी किया गया है आपके आईबीपीएस का, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जिसको कह सकते हैं आईबीपीएस, इसने नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर कुछ सीरियल नंबर दे रखे हैं और पोस्ट, जैसे अगर मैं बात करूँ कोड नंबर 1 दे रखा है आईटी ऑफिसर के लिए और हमारे लिए कोड कौन सा है, कोड नंबर 2 है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1। ये ध्यान रखना, जिसे एएफओ के नाम से हम जानते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ कुछ एक्टिविटीज है और उनकी टेंटेटिव डेट्स यहाँ डिक्लेयर की गई है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन आपके कब से शुरू हो रहे हैं जिसमें आप एडिटिंग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कब से, तो ये ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 से लेकर के 21 अगस्त 2024 तक, यानी कि आज से इसके फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। इसका ध्यान रखना 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज ऑनलाइन, आप इसकी पेमेंट फीस कब कर सकते हैं, तो जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे तब से लेकर के इसके अंतिम डेट तक 1 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी, आपको पता है कि इसकी 2 एग्जाम होती है, एक प्रिलिमिनरी और एक मेंस। तो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है उसका कॉल लेटर कब जारी हो जाएगा, आपके देखिएगा अक्टूबर में, यानी कि अगस्त के बाद आपको सितंबर मिलेगा और अक्टूबर में इसके नोटिस आपके कॉल लेटर्स आपके डिक्लेयर हो जाएंगे। तो देखिएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके जो प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो कब आयोजित होगा, नवंबर 2024 में इसका आपके क्या होगा, एग्जाम होगा। तो यानी कि आज अगस्त पूरा है आपके पास, सितंबर है, अक्टूबर है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने आपको प्रीलिम्स के लिए मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी आईबीपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं ये कह दूं कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के साथ मेंस पर हमेशा फोकस रखना है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको किस पर ध्यान रखना है, सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाई कर लेनी है, बाकी आपका बेड़ा पार है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका रिजल्ट कब आएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का, तो देखिएगा नवंबर में भी आ सकता है और दिसंबर 2024 में भी आ सकता है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस, तो मेंस के कॉल लेटर कब आ जाएंगे, दिसंबर में इसके मेंस के कॉल लेटर आपको दिखाई देंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगी, तो देखिएगा दिसंबर में, यानी कि आपके पास मेंस जो आपके प्रिलिमिनरी होगी और मेंस होगी, प्रिलिमिनरी और मेंस के बीच में क्या नहीं होगा, गैप नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना आपको। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा मेन एग्जामिनेशन का, जनवरी में भी हो सकता है और फरवरी में भी हो सकता है। और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू कब होंगे, फरवरी मार्च 2025 में, और प्रोविजनल अलॉटमेंट्स कब हो जाएंगे, अप्रैल 2025 में। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा का कैलेंडर कैसा है, 1 अगस्त से शुरू हो रहा है और अप्रैल 2025 में कंप्लीट है, ये ध्यान रखना। तो 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त 2024 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इसके लिए वांछित योग्यता रखते हैं वो इस पे आवेदन कर सकते हैं। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, जिसको कह सकते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक साल वैकेंसी क्या होती है आपके आउट होती है। इसकी वेबसाइट भी आपके पास www.ibps.in पर हो गया भाई। तो यहां देखो अब आगे अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, तो देखिएगा बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक,
यूको बैंक और यूको बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक जिसको कह सकते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। आगे अगर हम देखें तो यहां एज का क्राइटेरिया क्या है, तो देखिएगा एज को इन्होंने माना है कि 1 अगस्त 2024 क्राइटेरिया 1 अगस्त 2024 का है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक कैंडिडेट मिनिमम एज 20 साल, यानी कि आप 1 अगस्त 2024 को मिनिमम 20 साल के हो जाए और मैक्सिमम 30 साल, यानी कि 20 से लेकर के 30 साल के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, यानी कि किसी भी विद्यार्थी का जन्म 2 अगस्त आपके 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में जिसको कह सकते हैं आपके, और दोनों ही डेट इंक्लूड है, ये ध्यान रखना आपको। तो जिस विद्यार्थी का जन्म 2/8/1994 से लेकर के अगर 1/8/2004 इसके मध्य अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो विद्यार्थी इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल है। कुछ एज के क्राइटेरिया में छूट होती है, जैसे SC ST और ट्राइब्स में अगर देखा जाए SC ST में तो 5 साल की छूट है, यानी 30 और 5 35। अदर बैकवर्ड क्लासेज नॉन क्रिमी लेयर जिसको कह सकते हैं उसके लिए 3 साल की छूट है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर किसी के है तो उसको 10 साल की छूट है, ये ध्यान रखना आपको। एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है उनको 5 साल की। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रॉयट्स, 1984 के दंगों से अगर कोई पीड़ित है विद्यार्थी तो वो विद्यार्थी उस परिवार से है तो उसको 5 साल की छूट आपके यहां पर है। तो SC ST को 5, OBC 3 साल, बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह को 10 साल की इसमें क्या है, छूट है। अदरवाइज 20 से लेकर के 30 साल के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहां अगर हमें देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपके एज ऑन, यानी कि ये क्वालिफिकेशन कब होनी चाहिए आपके पास, ये क्वालिफिकेशन आपके पास 21 अगस्त 2024 को आपके पास आप कंप्लीट योग्यता रखने चाहिए। क्या योग्यता है एग्रीकल्चर में, IT के हमें नहीं चाहिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, एज 20 से 30, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना 4 वर्षीय, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज, PC कल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग से, एग्रो फॉरेस्ट्री से हो सकता है, सिर्फ फॉरेस्ट्री से, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर, फिशरी कल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग। अगर इनसे कोई विद्यार्थी क्वालिफाई है, लेकिन कैसा है, 4 ईयर डिग्री कोर्स, ये ध्यान रखना आपको। तो 4 ईयर डिग्री कोर्स अगर किसी के पास है तो वह विद्यार्थी इसमें क्या है, एलिजिबल है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना, ये एग्रीकल्चर स्केल 1, इसके लिए क्या है, ये क्वालिफिकेशंस आपके हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर की ही बता रहा हूं, बाकी की हमें, ठीक है। बाकी ऐसे वैकेंसी IT ऑफिसर की भी है, राजभाषा अधिकारी भी है, लॉ ऑफिसर भी है, HR पर्सनल ऑफिसर भी है और मार्केटिंग ऑफिसर्स भी है। ठीक है भाई। आगे अगर देखें इसमें तो यहां देखो आपके यहां पर एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज क्या है। तो आपको पता है कि 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल आपके हो रहे हैं। 175 इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 175 है और बाकी जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 850 रुपए है, ये ध्यान रखना। बाकी जो भी कैंडिडेट्स है चाहे OBC का हो चाहे और किसी कैटेगरी से, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप को 175 रुपए, बाकी सभी के लिए 850 रुपए। बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्ज विल हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट्स, वो अलग है उनका।
स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, क्या स्ट्रक्चर रहेगा एग्जामिनेशन, तो आपके पता है 2 एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो यहां पर देख लीजिएगा, ये लॉ ऑफिसर और आपके राजभाषा उसके लिए दे रखा है। हम यहां पर बात करते हैं जिसको कह सकते हैं यहां बाकी के लिए देखिए, अगर हम पढ़े एग्रीकल्चर के पर्पज से अगर हम देखें तो यहां देखो इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है लेकिन मार्क्स 25 है। मीडियम कैसा होगा, इंग्लिश का 40 मिनट मिलेगी आपको, 50 क्वेश्चन है 40 मिनट मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज को सोल्व करने के लिए आपके पास। अगर आप इंग्लिश में 3 नंबर तक ले आते, 3-4 नंबर इतनी मेरिट रहती है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। यानी कि अगर आप 50 में से 10 क्वेश्चन अगर सोल्व कर देते हैं तो रीजनिंग देखो, रीजनिंग के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है तो आपके 50 नंबर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में 40 मिनट मिलेगी आपको। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसको कह सकते हैं मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन है और मिनिमम मार्क्स 50 है, इंग्लिश और हिंदी के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे 40 मिनट। टोटल 150 क्वेश्चंस है, 125 नंबर है और 2 घंटे आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर फिर देखिएगा मेंस एग्जामिनेशन, मेंस जब एग्जाम होगी तो क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, 60 ही मार्क्स होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 45 मिनट। यानी कि मेंस एग्जाम में आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स होंगे और 45 मिनट्स आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, कितनी 45 मिनट्स। बाकी ये राजभाषा वगैरह के लिए है, ये ध्यान रखना आपको, तो आप इसे देख सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम 150 क्वेश्चंस, 125 नंबर और 2 घंटे, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वेबसाइट पर जरूर विजिट कर सकते हैं आप www.ibps.in। यहां देखिए आगे, अगर हम यहां पर बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर AFO स्केल फर्स्ट के लिए कौन कौन से उसमें है, इंडेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर फॉर द ईयर 2025-26 कौन कौन से बैंक में है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो BOB में आपके पास कोई सीटें नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है, कैनरा बैंक में नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, इंडियन बैंक में भी नहीं है, इंडियन ओवरसीज में भी नहीं है, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी नहीं है। वैकेंसी कहां है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका मतलब इस बार एक अच्छे बैंक में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखना। PNB को लेकर सभी जानकार हैं। SC कैटेगरी की 46 है, ST की 23 है, OBC की 83 पोस्ट है, EWS में 31 है, अनरिजर्व 127 है। टोटल 310 सीटें आपके पास पंजाब नेशनल बैंक में है। ये बाकी आपके जिसको कह सकते हैं HI कैटेगरी OCVI में और आपके ID में 3-3 वैकेंसी है। यूको बैंक में कुछ पोस्ट है, यूको बैंक में भी है, 6 पोस्ट SC की है, 3 ST की है, OBC की 9 है, EWS की 3 है, अनरिजर्व 15 है, टोटल 36 है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका मतलब अगर हम देखें आपके AFO की टोटल पोस्ट इस बार कितनी है, 346 टोटल पोस्टें हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 52 पोस्ट SC की है, 26 ST की, OBC की 92, EWS 34 और अनरिजर्व की 142। तो टोटल आपके पास 346 पोस्ट है आपके AFO की। बाकी और किसी बैंक में नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना आपको। आप देख सकते हैं ठीक है भाई। अगला यहां देखो कहां कहां इसके सेंटर्स होंगे, अलग अलग जगह सेंटर से आपके इसको कह सकते हैं सभी जगह दिखाई देंगे। मैं राजस्थान के सेंस में आपको बात करके बता दूं, राजस्थान में इसका प्रिलिमिनरी सेंटर अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में है। मेंस के सेंटर 3 ही जगह आते हैं आपके IBPS राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपके जिसको कह सकते हैं IBPS के नोटिफिकेशन की सूचना थी। अधिक जानकारी के लिए आप जिसको कह सकते हैं क्या कर सकते हैं, www.ibps.in पर विजिट करके जरूर आप अपनी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और भी विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकता है। तो आप सभी विद्यार्थी अभी से जुट जाएं,
एक बार पुनः बताऊं, प्रीलिम्स के साथ आपको मेंस की तैयारी पर फोकस रखना है। तो सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और एग्रीकल्चर के इस सेगमेंट के लिए उत्कर्ष का यह डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। उत्कर्ष के द्वारा एग्रीकल्चर के विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करना चाहता है वो आज ही उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करे। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।